हेलो बच्चा पार्टी। हम फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर आए हैं प्रकाश के बारे में। जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम तक पढ़ लिए थे और उसके बाद फिर देखते हैं करा परावर्तन के नियम। तब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। और देखिए कह रहा है कि मतलब प्रकाश की जो किरण है जिस किसी सतह पर पढ़कर, देखिए जो समतल सतह है उस पर पढ़कर जिन नियमों का पालन करता है उसी को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। और इसके नियम दो है जो आगे देखेंगे। और इसके देखिए कुछ टर्म होते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और इसको बोलते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। अब देखिए आने वाले किरण, देखिए ये किरण देखिए आ रहा है और ये किरण जा रहा है, तीर बता रहा है ये किरण आ रहा है ये किरण जा रहा है। तो जो किरण आता है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण जाता है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण जिस सतह पर मिलता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। देखिए वो ऊपर यहाँ पर मिल रहा है और इसके बीच में जो ओ एन दिखा रहा है ओ एन वो क्या है, अभिलंब है। तो चलिए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। कह रहा है आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। थोड़ा देर पहले कि जो किरण आएगा उससे बोलेंगे आपतित किरण और जो किरण जाएगा उससे बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। ठीक है। कह रहा किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में, इस चित्र में ए ओ आपतित किरण, देखिए ए ओ ये आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में बी ओ परावर्तित किरण, देखिए ये आपतन बिंदु आ रहा है और उसी माध्यम में लौट गया, वापस चल गया। जितना डिग्री से आ रहा है उतना ही डिग्री से क्या हुआ, वापस चल गया। तो देखो ओ बी क्या है, परावर्तित किरण है, क्योंकि देखिए जा रहा है तो जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो वही लिखे हैं इसमें, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है, देखिए ए ओ आपतित किरण है और देखिए कहाँ पर टकरा रहा है, ओ पर। ये किरण कहाँ पर टकरा रहा है, ओ पर। यही हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए करा अभिलंब, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में बिंदु ओ पर ओ एन अभिलंब है। देखिए ये चित्र है, समतल सतह है और इस पर क्या है, ओ एन अभिलंब खींचा हुआ है, इसी को लंब खींचा हुआ है, इसी को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा में है आपतन कोण। देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण। तो वही इसमें लिखा हुआ है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में ए ओ एन बराबर आई, इसको आई मानते हैं आपतन कोण को, बराबर क्या है, आपतन कोण है। अब यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण, तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसको आर से इंडिकेट करते हैं। तो क्या परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में बी ओ एन ई है जो है परावर्तन कोण है और इसको आर से सूचित करते हैं और इसी यही क्या है, परावर्तन कोण है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और ये बहुत ही वीवीआई है, हर एक साल पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है परिभाषित करिए। हर साल पूछ रहा है, 2 नंबर में फिक्स है, 100% आएगा तो आएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब देखिए इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों देखिए ऊपरे है, तीनों के तीनों क्या है, ऊपरे है। इसका मतलब तीनों के तीनों एक ही तल में, नीचा कोई नहीं है। ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब तीनों के तीनों ऊपरे होता है, नीचा नहीं होता, तीनों के तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जितना डिग्री का इधर, जितना डिग्री का ई कोण होगा उतना ही डिग्री के ई कोण होगा। तो वही लिखे है कोण ए ओ एन मतलब आपतन कोण बराबर है कोण बी ओ एन मतलब परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब ई कोण और ई कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बस यही टॉपिक है और इसके बाद फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं।